वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक बुरी खबर आ रही है, जी हाँ, भारत के लिए बुरी खबर आ रही है रसिया से। जी हाँ, कि S-400 मिसाइल सिस्टम को यूके ने, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जाम कर दिया। जी हाँ, और इंडिया के लिए अगर ये न्यूज़ सही है तो बहुत ही बरिंग कंडीशन है। और ये न्यूज़ कहाँ से आया और ये किस तरह से इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसके लिए हार्मफुल है, मैं ये बताऊंगा। और क्या ये न्यूज़ सही है, मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया ने भी रसिया से खरीदा है। आप सभी जानते हैं, चाइना ऑलरेडी खरीद चुका है और टर्की भी। जी हाँ, और कतर भी कुछ देश खरीद चुके हैं, कुछ देश खरीदने के लाइन में है। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सर्वोत्तम एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अभी तक अमेरिका के भी पास ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है इसके कंपेयर में। जी हाँ, अभी हुआ क्या है मैं ये बताता हूं। एक्चुअली मैं पहले बता देता हूं कि S-400 मिसाइल सिस्टम एक सर्वोत्तम तो है ही है, और ना सिर्फ एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकता है, बल्कि इससे क्या है कि मिसाइल्स को भी गिराया जा सकता है, इंक्लूडिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी मार के गिराया जा सकता है, F-35। तो जो नाटो कंट्री है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के जो कंट्री हैं, वो अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, जापान नहीं है, ये 29 कंट्री है। ये सारे लोग क्या है कि अब बरी हो रहे हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम, मानिए ना मानिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश रसिया है। मैं बोल रहा हूं मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज नहीं, मिलिट्री वाइज। तो जो नेटो के देश हैं उनके लिए बरिंग कंडीशन था। कोई नहीं जानता है भविष्य में किस तरह का मोड़ लेंगे, किस तरह की दुनिया होगी। तो वो लोग इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, या कहिए इसमें जो खामियां हैं वो खामी ऑब्वियसली है, कोई भी लूप होल है इस सिस्टम में, उस लूप होल का पता करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे इस जो S-400 मिसाइल सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, इसको कंट्रोल किया जा सके। जी हाँ, इसके लिए रसिया के बॉर्डर पे S-400 मिसाइल सिस्टम और S-300 मिसाइल सिस्टम, जी हाँ, S-300 का ही उन्नत वर्जन है S-400 मिसाइल सिस्टम, तो इंट्रीगेटेड, जी हाँ, दोनों को इंट्रीगेशन करके रसिया ने वहां पे लगाया। इंट्रीगेशन क्यों होता है आप सभी लोगों को पता है। इंट्रीगेशन होने से डिफरेंट मिसाइल मिलेंगे, जिसके रेंज अलग अलग होंगे, एक्यूरेसी अलग अलग होगी, तो एक से चूक हो जाए तो दूसरा उस पर फायर कर सकता है, दूसरे वाले मिसाइल उसको हिट जरूर कर देगा। तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, इसका रशियन मीडिया ने भी कंफर्म किया ये बातें। जी हाँ, रशियन मीडिया ने भी कंफर्म किया है, और यूरेशियन टाइम्स, जी हाँ, और साथ ही साथ और भी है, जैसे बुल्गारियन military.com, top.bar military, बहुत सारे न्यूज ये बातें पोस्ट कर रहे हैं कि रियली रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है उसने, और रशियन मीडिया ने भी ये कवर किया है कि अपना जो सर्वेलेंसेज है वो ब्रिटेन ने बढ़ा दिया है रसिया के बॉर्डर पे, और 28 एयरक्राफ्ट सॉर्टी कर रहे हैं रसिया के बॉर्डर पे, उसमें यूरोफाइटर टाइफून। जी हाँ, हम राफेल और यूरोफाइटर टाइफून में चूज कर रहे थे कि कौन खरीदे। फाइनली हमारे जो भी है इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, वो आर्मी हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, उन्होंने राफेल को चूज किया। यूरोफाइटर टाइफून, ये रिकॉन्शियस फाइटर प्लेन, एरोप्लेन, ये सबसे वो लोग पता लगाए, और ना सिर्फ पता लगा पाए बल्कि कुछ देर के लिए ऐसी खबरें छपी है, ये सच बात है। अब ये कितना सही है देखिए, 100% सही तो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि रसिया कभी इसको खुल के एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ ना और कंट्री को बेचा है बल्कि और कंट्री को बेचने का इरादा है, और उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट AA इक्विपमेंट है। जी हाँ, दुनिया के सर्वोत्तम एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम में, जी हाँ, ये मिसाइल सिस्टम जो है दुनिया के सर्वोत्तम में शुमार है सरफेस टू एयर मिसाइल्स में, और इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर तक, आप सभी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या हुआ है कि उसके जो राडार है उसको जाम किया गया, हालांकि ये भी खबरें हैं कि थोड़ी देर के लिए जाम किया गया। जी हाँ, तो थोड़ी देर के लिए भी जाम किया गया, तो F-35 जो ऑलरेडी हवा के तेज गति से वो लोग उड़ता है, सुपरसोनिक उसकी स्पीड है, ये सारी चीजें हैं, तो उससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35, F-22 जो कि अमेरिका के पास है,
ये सारे जाके अटैक कर सकते हैं उस डिफेंस मिसाइल सिस्टम पे। इसका मतलब एक कतई नहीं है कि रसिया पे नाटो अटैक करने जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। पर जो हेज मिला हुआ है, जो एक बढ़त हासिल है रसिया को S-400 से, उसको नलिफाई करने के लिए नाटो ने प्लानिंग की। जी हाँ, और खासकर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने इसके लिए और भी प्लानिंग की, नाटो के कहने पे ही, क्योंकि नाटो का पार्ट है। और उस प्लानिंग में ये बातें खुल के आई कि इसके लूप होल को पता लगाया जाए, और सॉर्टीज को बढ़ाया गया, फाइटर प्लेन भेजे गए, और फाइनली उसके लूप होल जो है, ऐसी खबरें हैं कि उसको कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए जाम कर दिया गया। तो ये इंडिया के लिए किस तरह का बरिंग कंडीशन है, अब मैं वो बताता हूं। इंडिया ने 40,000 करोड़ रुपया लगा के वो खरीदा है। 40 करोड़ हजार रुपया बहुत ही बड़े अमाउंट होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे कंट्री से पूछो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इंडिया ने इसलिए खरीदा कि चाइना ने भी खरीद लिया था, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने खरीदा। हम सोचे कि एक दिल्ली में लगाएंगे, एक नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, एक हो सकता है मुंबई में लगाएं, और दूसरे एरिया में भी लगाएं, पंजाब कश्मीर जो भी है, वो हमारी मिलिट्री उसको वो करेगी, सोचेगी कहाँ लगाना है, जो वल्नरेबल एरिया होगा। तो इंडिया के लिए बरिंग कंडीशन है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हमने पैसा दिया। क्योंकि इससे पहले एक आया था, अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले की वीडियो है, पुष्टि तो इसकी नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह वीडियो है कि जो रसिया में अभ्यास हो रहे थे, उसमें क्या हुआ, S-400 मिसाइल सिस्टम का एक जो मिसाइल था वो मिसफायर हो गया और गिर गया वहीं पे, और जो उसके लॉन्चर थे वो भी नष्ट हो गया। ये सारी चीजें हैं। तो इंडिया ने इतना ह्यूज अमाउंट खर्चा किया, और हम सोच रहे थे कि जो हमारे पास फाइटर प्लेन की डिप्लीशन हो रहा है, हमारे फाइटर प्लेन घट रहे हैं, स्क्वाड्रन कम हो रहे हैं, भले हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अप टू द मार्क 42 स्क्वाड्रन हम लोग नहीं खरीद सकते। तो S-400 से हम लोग क्या करेंगे, उस कमी को फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर ये सारी खबरें हैं कि ऐसा हो रहा है, तो ऑब्वियसली है चाइना के पास भी इक्विपमेंट है S-400, तो चाइना के पास है, तो चाइना पता लगा सकता है कि इसमें लूप होल क्या है, और फिर हमारे को नलिफाई कर सकता है। और ना सिर्फ हमारे को, जी हाँ, हमारे पास रहेगा, चाइना उसको जानेगा, और वो पाकिस्तान को भी बता सकता है। हालांकि पाकिस्तान के पास क्षमता नहीं कि खरीद सके, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा पैसा से खरीदता है रसिया से, तो रसिया उसको बेचेगा नहीं। अभी तक कम से कम ये सिचुएशन है, लेकिन कुछ न कुछ तो बता देगा चाइना उसको, तो वो लोग भी लूप होल खोजने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और इंडिया ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्चा किया है। क्या बरिंग है इंडिया के लिए? जी हाँ, सोचने वाली बात तो है। लेकिन हम अपने डोमेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम भी वो डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं, और भी कामें चल रही है इस पे। तो हमारे डोमेस्टिक भी है, हम भी इंटीग्रेटेड ही यूज करेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि हम उसको खुल के यूज, खाली वही S-400 यूज करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो हम इंटीग्रेटेड यूज करेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं बरिंग कंडीशन है। हालांकि मैं ये भी बोलता हूं कि दुनिया में निराश होने वाली चीज कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि अगर उसका तोड़ खोजा ब्रिटेन ने, तो उसका कोई तोड़ रशियन भी जरूर खोजेंगे, उस पर भी वो लोग ऑलरेडी लगे होंगे। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी तक जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।